सुंदरवन नाम के एक जंगल में अनेक प्रकार के पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में सभी पक्षी एक दूसरे का ख्याल रखते और मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते, बस कालू और गोरी को छोड़कर, क्योंकि कालू और गोरी दोनों सबसे लड़ते रहते। इसी कारण बाकी सब पक्षी कालू और गोरी से दूर ही रहते थे। एक दिन कबूतर और चिड़िया नदी से पानी पी रहे थे कि उनकी नजर सामने से आते पक्षी पर पड़ती है। चिड़िया बहन, ये कौन आ रहा है सामने से? पहले तो उसे नहीं देखा। हाँ कबूतर भाई, ये तो कोई अनजान पक्षी है, मुझे लगता है ये कोई यात्री होगा। वो इस तरह बातें कर ही रहे थे कि वो रंगीन पक्षी भी उनके पास आकर बैठ जाता है। मेरा नाम रंगीला है, मैं पूरब वाली दिशा से आया हूँ। क्या मैं आपके जंगल में घोंसला बना सकता हूँ? मेरे जंगल में सूखा पड़ गया था, इसी कारण सभी पक्षी वहाँ से परवाज कर गए। मैं भी इसी दिशा में चला आया। रंगीला जी, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका हमारे जंगल में स्वागत है। आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। हाँ, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रहने के लिए बड़े पेड़ वाला घोंसला भी दिखाते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर रंगीले को अपने साथ बड़े पेड़ की ओर ले जाते हैं। आप इस घोंसले में रह सकते हो दोस्त, यहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अरे दोस्त, आपकी मदद का बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात का खाना आपको मेरी तरफ से। वो सामने मेरा घर है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं जरूर आऊंगा आपके घर। आप दोनों बहुत अच्छे हैं, काश आप मुझे पहले मिले होते। एक अनजान की मदद इस तरह आजकल कौन करता है भला? आप ऐसा क्यों कह रहे हो दोस्त? आप भी हमारे जंगल का हिस्सा हो। हम आज से मिलकर एक साथ ही रहेंगे। रंगीले को उसके घर छोड़ने के बाद कबूतर और चिड़िया अपने घर चले जाते हैं। चिड़िया घर जाते ही भोजन की तैयारी शुरू कर देती है। वो मजेदार खिचड़ी बनाती है और साथ गर्मा गर्म चाय का इंतजाम करती है। फिर रात के समय रंगीला, कबूतर और मिट्ठू भी चिड़िया के घर आ जाते हैं। अरे दोस्तों, आप सब आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मैंने खिचड़ी बनाई है और साथ में चाय भी। अच्छा हुआ जो मैंने कबूतर को आते देख लिया, नहीं तो मैं पार्टी में शामिल नहीं हो पाता। अरे मिट्ठू भाई, अगर आप ना आते तो भी हम आपको बुलाने जरूर आते। ये पार्टी तो सब दोस्तों के लिए है, परंतु आज का खास दोस्त तो रंगीला है। इस तरह सब बातें करते हैं और साथ खाना खाने लगते हैं। दूसरी ओर चिड़िया की बनाई खिचड़ी की सुगंध कालू और गोरी के घर भी पहुंच जाती है। ये खुशबू कैसी है कालू जी? ऐसा लग रहा है कि किसी ने खिचड़ी बनाई है। हाँ, ये तो खिचड़ी की खुशबू है। चलो चलते हैं, जरूर ये खिचड़ी चिड़िया ने ही बनाई होगी। फिर कालू और गोरी भी उस सुगंध के पीछे पीछे चिड़िया के घर आ जाते हैं। वाह चिड़िया बहन, बहुत मजे की खुशबू आ रही है आपकी खिचड़ी की। हमसे तो रहा ना गया, इसलिए हम चले आए। अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? दुष्ट कहो, चले जाओ यहाँ से। आ जाते हैं मुँह उठाकर। अरे मोटी चोंच वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें सबके सामने इस तरह बातें सुनाने की? कहो, आप यहाँ से प्लीज चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि हमारे दोस्त की पार्टी खराब हो। रही बात खिचड़ी की, तो वो मैं आपको प्लेट में डालकर दे देती हूँ। अरे छोटी चिड़िया, ये हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कि हमसे सबके सामने इस तरह बात करो? इस नए पक्षी के सामने तुम हमें बेइज्जत कर रही हो, इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चिड़िया की खिचड़ी वाली प्लेट साथ उठाकर ले जाता है। गोरी भी उसके पीछे पीछे ही चल देती है। फिर अगले दिन चिड़िया रंगीले पक्षी के साथ दाने की खोज में गई हुई थी। वह जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि गोरी ने तो रंगीले का घोंसला तोड़ दिया था। मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा था, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से इस चिड़िया ने हमें बातें सुनाई थी और पार्टी से निकाला था। ये तुम्हारी सजा है। रंगीला रोने लगता है। चिड़िया उसे चुप करवाती है और अपने साथ अपने घर ले जाती है।
कुछ दिन में चिड़िया, कबूतर और रंगीला मिलकर एक पक्का घर बना लेते हैं। सच यार रंगीले, जितने सुंदर तुम हो उतना सुंदर तुम्हारा ये घर भी है। वे सब आज बहुत खुश थे। दूसरी ओर गोरी, जो कि अपने घर में बैठी कोई नई शरारत सोच रही थी। रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ गोरी, कल देख लेंगे सबको।